महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी एक ईश्वर को पकड़े रहने से इहलौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीव का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य शरीर ही ईश्वर भजन करने का शरीर है। मनुष्य का शरीर जो है यही ईश्वर भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न का दान किया है तो मनुष्य शरीर के अलावा बैल, गाय, हाथी, घोड़े के शरीर में भी उसका फल भोग सकता है। सत्य को प्राप्त कर साधक पुरुष संत वे और सत्य की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य वे, उनकी वाणी सत्य है। सत्य को पाकर संत हुए, उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिनको विषयों में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के साधन करने वह कमजोर रहता है। जहां विंदुनाथ की उपासना होती है वहां विष्णु, लक्ष्मी और शिव शक्ति की उपासना होती है। विंदुनाथ की जहां उपासना होती है वहां से न विष्णु हटते हैं, न लक्ष्मी हटती हैं और न शिव जी हटते हैं, न शक्ति जी हटती है। समझिए बिंदु नाद से कितना लाभ है। तब तो कहते हैं बिंदु ध्यान विधे नाद ध्यान वेदे, सरल सरल जग में परचारे, सब संतन की बड़ी बलि हारे। उनकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और वह लक्ष्मी जी से पालित रहेगा। वह संसार में दुख नहीं पाएगा, सुखी रहेगा। इसके लिए पवित्रता चाहिए, गुरु का आदर चाहिए, गुरु के आदेश में रहना चाहिए। गुरु के आदेश में नहीं रहने वाला ध्यान नहीं कर सकता है। उपासकों के लिए गुरु से बढ़कर मंगल, शुभ और कुछ नहीं है। गुरु कृपा नहीं करते यह कहना सत्य नहीं है। बहुत आदमी कहते हैं ना, हमारा पर तो गुरु महाराज कृपे नहीं करे। बहुत आदमी कहते कृपा पात्र बनिएगा तब न गुरु कृपा करेंगे। गुरु तो सदैव कृपा करते, सब हमेशा गुरु सदैव कृपा करते रहते। गुरु कृपा नहीं करते यह कहना सत्य नहीं है। कुछ कहे नहीं करे छे, यह कहना सत्य नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर ठीक ठीक चले तो गुरु की बात कौन कहे। सैकड़ों कोस दूर स्थित हिमालय की गुफावासी महात्मा भी हाथ बढ़ाकर आपको मदद कर देंगे। हाथ बढ़ाकर आपको मदद कर देंगे, लेकिन पहले खुद जोर लगाइए। खुद जोर लगाइए, पीछे गुरु की कृपा होगी ही। दृढ़ निश्चयी बनिए, दृढ़ निश्चयी बनिए। जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह बार बार दुख में पड़ता है।
आप लोग जानते होंगे चरणदास जी महाराज जब उनको वैराग हुआ ना, तो वैराग हुआ तो गुरु की खोज में निकले, गुरु किनको बनाओ, लेकिन उनको गुरु मिलिए नहीं रहा। उनके नजर में उनको गुरु नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरु भी इंतजार करते हैं, परमात्मा भी इंतजार करते हैं, गुरु भी इंतजार करते हैं, परमात्मा भी इंतजार करते हैं। गुरु जो नहीं मिल रहा था उनके मन में हुआ बिना गुरु का संसार में जीना जो है धिक्कार है। तो विचार कर लिए कि गुरु नहीं मिल रहा है तो आत्महत्या कर लूंगा। गुरु महापुरुष की वाणी है, बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान ही क्यों नहीं हो। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। तो गुरु नहीं मिल रहा था, चले गए आत्महत्या करने के ख्याल से। इधर आत्महत्या करूंगा तो कोई न कोई रोक भी लेंगे, पकड़ भी लेंगे, मुझे बचा भी लेंगे। हिमालय की तराई में चले गए, वहां एक बहुत बड़ा चट्टान था, उस पर चढ़ गए। विचार कि यहां तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। उसी समय यह कहते हुए वो छलांग लगाने के लिए जा रहे थे, वहां से कूदने वाले थे। क्या कहे थे जानते हैं? मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। जैसे बहुत बड़े हिमालय में पहाड़ पर एक चट्टान था, उससे जैसे उस पर चढ़ करके जैसे कूद रहे थे, पीछे से एक अवधूत संत सदगुरु उनको पकड़ रहे थे। उनका दोनों बांह पीछे से पकड़ करके कह रहे हैं कि क्या करने के लिए जा रहा? कहा आत्महत्या करने के लिए जा रहा। कहा क्यों? कहा मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा। वह वहां से खींच करके कहते इधर देख, मैं तेरा गुरु बनूंगा, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। ऐसे कौन संत सदगुरु थे? महागोरखनाथ जी महाराज थे। गोरखनाथ जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। उनको पकड़ लिए, कहा मैं तेरा गुरु बनूंगा। उनको भजन भेज दिए। और चरणदास जी महाराज एक क्या बहुतों को तार दिए। सहजो वायु उनका है, वैसे गुरुदेव के शिष्य है। सहजो भज हरना, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथा विशेष। सदगुरु एक ठोकर वाणी का चोट देते हैं। और सहजो वायु की रात में शादी होती, रात में शादी होती, बारात आते, शादी होती। जैसे कहते चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथा विशेष। बाल जो सजा रहे थे ऐसे उजाड़ देते, फेंकते। जोरा को जो सजाए थे वो उजाड़ दिए। और कहने लगे मैं गुरु की शरण जाऊंगा, मैं गुरु की शरण जाऊंगा। सब लोग कहते पागल हो गए, इसको घर में बंद कर दो। घर में बंद कर दिया गया। जब बारात आएंगे, दुल्हा आएंगे, तब इनको सजाया जाएगा। जब बारात आएंगे ना, दुल्हा आएंगे, तब इनको सजाया। अभी मत निकालो। किवाड़ इधर से बंद कर दिए।
सब अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। किसी को काम था, उसी घर में काम था, किवाड़ को खोलते हैं। सामान लेना था, लिए, किवाड़ खोला रह गया। उसी समय निकल करके भाग गए। कहां भाग गए? भाग गई। बारात आए तो कहते लड़की को निकालिए और सजाइए। लड़की तो घर में है ही नहीं। कहां है? घर में खोजे, इधर राजरानी थी, राजकुमारी थी, इधर खोजे उधर खोजे, कहीं नहीं मिला। गांव में खोजे, कहीं नहीं मिला। रास्ते में खोजे, कहीं नहीं मिला। समय बहुत बीत चुका था। दुल्हा और बारात वापस चला गया। अब उनको खोजने के लिए कहा है, ढूंढते ढूंढते आए तो चरणदास जी महाराज के आश्रम में वो ध्यान कर रहे थे। श्री सदगुरु वहां से घोड़ा पर लेकर के आते हैं, घोड़ा पर बैठा करके लाए, फिर यहां रखते हैं, कोई इधर, फिर भाग गए। श्री सदगुरु 24 बार तक भाग गए, 24 बार तक भाग गए। घोड़ा पर बैठ करके लोग उनको घसीटते लाते थे। राजा का सम्मान नहीं किए। सम्मान इनके मान मर्यादा को ये लुटा डाले, खो डाले, घसीट करके लाए। लेकिन फिर वो भाग जाते थे। राजा भी तंग आ गए। पागल पगली है श्री सदगुरु पगली थी, वो तो परमात्मा के लिए पगली थी, परमात्मा के लिए लोग जो परमात्मा के दुलारे, परमात्मा के प्यारे होते हैं, गुरु के दुलारे होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं। मेरा भाई ने कहा, हेरी में तो प्रेम दीवाने, मेरो दर्दन चहने। और सहज भाई कहती हैं, राम तजो पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कुनो निहारो। और सहजोवाई मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष को प्राप्त की। इसलिए अपने जीवन में जीवन को सजाना चाहते हैं, मानव शरीर को बनाना चाहते हैं, और इनकी मानव का शरीर को मंगलमय बनाना चाहते हैं। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। चरणदास जी को गोरखनाथ जी से गुरु मिले। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, संत श्यामाचरण लाहेरी, वो पटना में दानापुर में काम करते थे। आप लोग जानते हो, दानापुर में नौकरी करते थे। और उनका तबादला, उनका बदली हो गया। कहाँ हो गया? हिमालय की तराई में रानी खेत। अब नौकरी जहां सरकार भेजे वहां तो जाना है। काम पर गए, और काम पर गए, वहां से फिर आगे बढ़ रहे हैं। एक आवाज होती है, लाहेरी आगे बढ़ो, लाहेरी आगे बढ़ो। लाहेरी ये सुन रहे कि आवाज कहां सारे हिमालय की तराई में, और यहां मेरा कौन ऐसे है जो मेरा नाम जानते हैं? कौन मेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं, लेकिन उनको देख नहीं रहे। लाहेरी और आगे बढ़ो, लाहेरी और आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते जब हिमालय की तराई में जाते हैं तो देखते एक महात्मा जी, श्री सदगुरु एक महात्मा जी खड़े हैं, हाथ में चुट्टा कमंडल है, अवधूत खड़े हैं। उनको देखे तो जाकर उनको प्रणाम किए, कहा चलो मेरे संग। वहां ले गए। वहां जब ले गए, एक चुट्टा कमंडल आसनी रखा हुआ था, चुट्टा कमंडल आसनी भी रखा हुआ था। क्या इसको पहचानते हो? यहां इसको कहा नहीं। कहा मुझे पहचानते हो? कहा नहीं।
गुरु की कृपा हो गई। एकाएक जैसे उनकी गुरु की कृपा हुई, कहा मुझे पहचानो, तुम अपने को पहचानो। मैं गुरु गोरखनाथ जी हूं। मेरा आसन यहां है, तुम्हारा आसन यहां है। तुम यहां बैठ करके ध्यान करता था जब तू मेरे संग में रहता था, मेरा शिष्य था। हम दोनों एक संग बैठ बैठ करके ध्यान करते थे। कृपा हो गई, याद हो गया। यहां तो हम सदगुरु के संग में रहते थे, संत के रूप में रहते थे। हम तो सदगुरु के संग में थे। ये मेरे संत सच्चे सदगुरु हैं। शरण में लिपट गए, श्री सदगुरु शरण में लिपट गए। और श्यामा चरण लाहिरी जी रो रहे हैं, अपने माथा को गुरु के चरण में रगड़ रहे हैं। गोरखनाथ जी महाराज उनको उठाए और हृदय से लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारा आसनी चुट्टा कमंडल सुरक्षित है। मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम जाओ, अब तुम यहां से जाओ। यहां से पुनः तुम्हारा बदली जो है दानापुर में हो गया। और नौकरी समाप्त होने पर जब नौकरी से तुम सेवा निवृत्त हो जाओगे और यहां आकर के, यहीं आकर के तुम ध्यान भजन करना, इसी आसनी पर ध्यान भजन करना और अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेना, सफल सार्थक कर लेना। उसके बाद सेवानिवृत्त जब हुए, वहीं जाकर के ध्यान भजन किए और मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष अभी सुन रहे थे ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य का सट मिलता है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जही पर लोक सवारा। सोई सो परत्र दुख पावई, असुर सिर धुनी धुनी पछतावा। परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं। अभी जो सत्संग हो रहा है, बहुत आदमी को आवाज जाता होगा, सब काहे ना आए श्री सदगुरु, सब काहे ना आए। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु और भिखारी के झोले में रखा हुआ है। श्रद्धालु और भिखारी के झोले में यह रखा हुआ सत्संग। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। सुन रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक समारा। यह शरीर जो है साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है, इसी शरीर के अंदर में। करेंगे तब ना श्री सदगुरु फुर्सते। रात गमायो सोई कर, दिवस गमायो खाए। रात गमाया सोए कर, दिवस गमायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले। जनमोल हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी में बदल ले। श्री सदगुरु खाने पीने अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए।
खाए खुराका पोहन पोशाका जम का बछड़ा, पलता है जम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं उससे क्यों नहीं डरता है, डरिए। और महाराज सुभाष की वाणी है, गुरु सतगुरु समय हित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामे कर लेब है। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। परमात्मा इंतजार करते हैं, गुरु भी इंतजार करते नहीं किए। श्यामाचरण लाहेरी जी को हिमालय की तराई में बुला लिया। परमाराध संत सदगुरु महाराज को गुरुदेव धाराहरा पूर्णिया से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में बुला लिए, नहीं बुला लिए। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, लाला तुम बिहार पूर्णिया हो, धाराहरा, हम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मेरा और संग, मेरा और तुम्हारा एक संग कैसे हो गया, एक साथ कैसे हो गया। पूज्यपाद गुरुदेव कुछ नहीं बोलते हैं। बाबा देवी साहब कहते, लाला तुम्हारा और मेरा संग एक जन्म, अनेक जन्मों का संग है, अनेक जन्मों का, अनेक जन्मों का संग है। ऐ लाला खाना मिले दाना मिले, मिले या नहीं मिले, लेकिन मजहब में तेरे जैसा कोई नहीं होगा, तेरे जैसा तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। गुरु का फटकार गुरुदेव बहुत सुने। बाबा देवी साहब ठोक ठोक करके सदगुरु महाराज को ठोस मारे, ठोक ठोक करके डांटते थे, फटकारते थे, भागो यहां से। जब कहते थे भागो तो गुरुदेव विलंब नहीं करते, चलिए देते थे, चल देते थे। आ तो जाते थे, फिर मन करता था गुरुदेव का दर्शन करने के, पुनः फिर मुरादाबाद चले जाते थे। और जाते थे तो बाबा देवी साहब प्रसन्न हो जाते थे और कहते थे, लाला कब तक रहोगे। कहते 1 महीना रहूंगा। कहा यहाँ कमा करके रखा है, जाओ जल्द सुबह भागो। श्री सदगुरु सुबह भागा देते थे। गुरु के बिना चैन नहीं, गुरु के बिना चैन नहीं। आते थे, फिर मन है कि वही जाऊंगा। जाते थे, कितने दिन रहोगे। कहा 4 दिन। कहा कमा के रखा, जाओ भागो। चले आते थे। गुरुदेव विचार कर लिया, पूछ पाठ बाबा बोलेंगे ना, हम बोलवे नहीं करेंगे। बाबा देवी साहब कहते थे, लाला कितने दिन रहोगे। कुछ नहीं बोलते थे, बोले नहीं तो गुस्सा में से सदगुरु कुछ नहीं बोलते थे। लाला कितने दिन रहोगे, कुछ बोलवे नहीं करते। बाबा देव साहब उनको नहीं कहते कि तुम चले जाओ। एकाएक गट्ठर बांध लेते थे। गट्ठर बांधे, लाला क्या कर रहे हो। कहा जाऊंगा। कहा जाओ तो कैसे जाते हो। 4 दिन रहो, 5 दिन रहो, 8 दिन रहो। इच्छा नहीं है तो गुरुदेव कहते रहो, इच्छा है तो कहते जाओ। श्री सदगुरु उनकी मर्जी, जैसे गुरुदेव रखेंगे वैसे रहेंगे। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम कहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। जैसे वो रखना चाहते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम कहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए।
तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान कोय, करता करिन कर सके गुरु करिते होए। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हु तो गुरु किन्ने, तीन लोक के वे धने जो गुरु आगे अधे। गुरु तीन लोक के जो धने परमात्मा थे, आज गुरु आगे अधीन। आज भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण दबा रहे, नहीं दबा रहे। जो परमात्मा कृष्ण थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में गुरु मां को जलावन की कमी नहीं हो, लकड़ी जलावन काट चुन चुन करके लाते थे। उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दिया है कि महापुरुष किस तरह अपने गुरुदेव का सेवा करते हैं, हम तमाम को किस तरह सेवा करना चाहिए, अपने गुरु का किस तरह सेवा करना चाहिए, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखिए। भगवान श्री राम से सीखिए, भगवान श्री कृष्ण से सीखिए। श्री सद्गुरु उनसे सीखिए। परम संत बाबा देव साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वही सच्चा शिष्य है, वही सच्चा शिष्य। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज महर्षि में ही बहुत कथा, परमाराश महाराज बराबर कहानी कहते थे। साहिब स्वामी जी महाराज भी सुनाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में कुआं था। श्री सद्गुरु कुआं के पास एक विशाल वृक्ष था। श्री सद्गुरु नफा कर एलो मुइरो गमेलो ने मूर पलटत नाचे के नाचे। श्री सद्गुरु श्वास में सुमरन कर लीजिए, गुरु का दर्शन आंख से कर लीजिए न। संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नर बावरे तेरी सदाना देहि आरे। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिन सत बार लागे हैं क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो। तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। पता है उसका कहाँ जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे तो पता है न। सगे संबंधी के यहाँ जाएंगे, नहरा कहाँ है पता है न। जिनका शादी हो गया ससुराल का उनको भी पता है। श्री सद्गुरु जिनका शादी नहीं हुआ क्या बोलेंगे। अमुक गाँव जाएंगे तो पता है तब न जाते हैं। अगर पता नहीं है तो कैसे जाएंगे। महापुरुष की वाणी है, मुसाफिर हूं यारो। श्री सद्गुरु मुसाफिर हूं यारो, नौ घर है नौ ठिकाना। न घर कोई ठिकाने नहीं करते। श्री सद्गुरु ट्रक सब पर दिखेगा, मुसाफिर हूं यारो। ट्रक सब पर लिखा रहता न, मुसाफिर हूं यारो।
नो घर है नो ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है, चलते जाना है। धूप में भी सड़के पर, जाड़ा में भी सड़के पर, बरसात में भी सड़के पर, सूखा में भी सड़के पर, कीचड़ में भी सड़के पर। श्री सदगुरु उसके लिए कहीं ट्रक के लिए कहीं घर बना कर रखते हैं, कहीं कहीं व्यवस्था है, लेकिन सबके लिए व्यवस्था है। मुसाफिर यारो नो घर है नो ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है, बस यूं ही चलते जाना है। और महाराज सूरज कहते हैं चलते जाना तो मतलब आवागमन सम दुख दुजा, आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संसार में आना और जन्मना जाना मतलब जन्म लेना और मरना, इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। और इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट, घटपट हटाना चाहिए। इस घट पर जो पट लगा हुआ है, घटतम प्रकाशो शब्द पट जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण चाहिए आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन उस पट को हटा दीजिए, मतलब अंधकार प्रकाश शब्द तीन तरह का पर्दा लगा हुआ, उसको जब हटा देंगे ना, आत्मस्वरूप का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। कभी संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ेगा। सब्जी नहीं छे, तेल नहीं छे घर में, श्री सदगुरु नमको तो नहीं छे, आटा चावल तो छे, दालें नहीं छे। श्री सदगुरु इसको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा जब अंधकार मंडल का छेदन होगा। और एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति तो पावे मोर। जिस दिन ध्यान कर लीजिएगा, आंख बंद करते अंधकार मालूम होता है ना, सब अंधकार को नहीं देखते, सब कोई अंधकार को देखते हैं। जैसे ध्यान में बैठे, मकई खेत के तो पत्ता नहीं चलो रहा से भुट्टा में, कटहल रहे केटा कोई तोड़ नहीं लेते, कद्दू लटकल रहे कोई, हाँ श्री सदगुरु जिसको नहीं खोजेगा वही आएगा, जिसको खोजेगा वो नहीं आएगा। मन को पहले भटकाता है न, बेकारे लोग सत्संग में अपने घर पर पतो और के ख्याल जेबे तो बोलबो करते पुतो। श्री सदगुरु और सब पुतो काहे बोलेंगे, सब पुतो बोलता है, सब सब थोड़े कहते कि नहीं जाइए सत्संग में। मीराबाई को बहुत कष्ट दिए, नहीं दिए, मीराबाई को बहुत कष्ट दिए, सखुबाई को बहुत, पति भी कष्ट और सास भी कष्ट। जब ध्यान करने के लिए बैठती थी, पूजा करने के लिए बैठते थे, सास उधर से आती थी, क्या कर रही हो, कहा पूजा, पूजा कर रही तो काम कौन करेगा, अरे काम करो। सखुबाई कहती थी, माँ मुझे पूजा करने के लिए दीजिए, पूजा करने के बाद सब काम कर लो, सब काम करेंगे, सब पूजा बरासी सब फेंक देते।
भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उठा करके फेंक देते गड्ढे में। पानी लाओ, इतना कष्ट, उतना कष्ट हम लोग को हुआ है। हम लोगों का तो सस्ता में सौदा पड़ रहा, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। उस विपत्ति में भी मीराबाई, सहजोबाई, जमाबाई, करमैती बाई, करमैती बाई के पीछे जब बदमाश लग गया, भाग रही है, दुराचारी सब पीछे कर रहे हैं, और करमैती बाई भगवान की अनंत भक्तिनी थी। दौड़ रहे हैं, पीछे से घुड़सवार खोज रहे हैं। एक ऊंट मरा हुआ था, ऊंट के मांस को, भीतर के मांस को गिद्ध खा गए थे, कुत्ता, सियार, जानवर खा गए थे। ऊंट का जो हड्डी है, खोल है, उसी में घुस गई। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दुष्ट का संग छूट जाए, उनको प्राप्त करने के लिए परमात्मा का संग हो जाए। ऊंट के मरा हुआ ऊंट में भीतर घुस गए, कितना कष्ट होता। हम लोग को सस्ते सत्संग नहीं करवा, नहीं करिए तो इक्के ठोकर में नहीं करते हैं। श्री सतगुरु कहते लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। लाख काम सामने में पड़ा हुआ हो, उसको छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। रबिया बाई, रबिया को कितना कष्ट हुआ, बहुत सुंदरी थी रबिया। किसी ने उनको बेच दिया, बेश्यालय में भेज दिया, उसको बेच दिया। जो भी उनके पास, वो तो परमात्मा की भक्तनी थी, गुरु की भक्तनी थी। जो भी उनके पास जाते थे इतने अच्छे ढंग से संबोधन करते थे। महापुरुष कहाँ आए हो, नरक में आए हो, काफी दुर्गति होगी, काफी दुर्गति होगी, कहां फंस गए हो। इतने अच्छे ढंग से संत राविया समझाते थे। जो वहां जाते थे उनको पहले प्रणाम करते थे, श्री सतगुरु। अब प्रणाम करके जब वापस वो आते थे तो कभी वहां नहीं आते थे। वहां की जो मालकिनी थी कहती थी, जो आता है इनके पास, कभी जो आता जाता है तो कभी आता नहीं है। वहां जो सब मालकिनी थी सुन रहे थे, महापुरुष कहाँ है। कभी भी विचार किए कि मानव का शरीर अमूल्य है, और किस नरक में तुम जा रहे हो, कहाँ आए हो। यहां आने के बाद तुम कहीं का नहीं रहोगे। इतने अच्छे ढंग से समझाते थे। युवा हो, वृद्ध हो, उनके चरण पर माथा रगड़ने लगते थे। वापस आते थे, प्रणाम करके चले जाते थे। आज तो मालकिनी जो है देख भी रहे, सुन भी रहे, इसको जल्दी से यहां से मुक्त कर दीजिए, हटाइए, ये तो बहुतों को बिगाड़ देगा। नमूना बन करके रहिए, नमूना। श्री सतगुरु नमूना बन करके रहिए। संत राविया को बहुत कष्ट दिया गया, लेकिन संत राविया जब बैठती थी ना, संत न थे, संत राविया एक फकीर आए, कहा हम लोग जाकर के पानी में बैठेंगे, पानी में बैठ करके पानी में हम लोग गप करेंगे, पानी में बैठ करके। वो फकीर चमत्कार दिखलाना चाहते थे। वो पानी में है, संत राविया कहते ऊपर आइए। कहा ऊपर कहां जाऊंगा, आकाशे में वहां जाकर के ध्यानस्थ है संत राविया। श्री सतगुरु फकीर को वहां जाने का सामर्थ्य नहीं था। फकीर उनके चरण में झुक गए। श्री सतगुरु तो नमूना बन करके रहिएगा तब ना। गुरु कृपा नहीं करते, यह कहना
सत्य नहीं है। हिमालय में हिमालय के तराई में बैठे महात्मा भी भक्त का परम कल्याण कर देते, परम कल्याण कर देते। जनाबाई, श्री सदगुरु जनाबाई भगवान कृष्ण की भक्तिनी थी। उनके माता पिता ले गए भगवान कृष्ण के मंदिर। उनके माता पिता भी हैं। जनाबाई कम उम्र की थी। जनाबाई जो भगवान विट्ठल के चरण में जैसे माथा ऐसे रगड़ती रखती हैं, माथा जो सटा तो हटवे नहीं कर रहा है। अब माता पिता परेशान है। अरे दर्शन हो गया चलो ना, दर्शन हो गया चलो ना। जना इधर देखती नहीं, माथा सटा हो। प्रयास करते 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 थक गए। जनाबाई अपने माथा को जो है भगवान कृष्ण के चरण से हटाती है। उनके माता पिता रोने लगे, क्या हो गया, अपने माथा को हटाती नहीं है। पुजारी से कहते, पुजारी जी अब मैं जा रहा हूं, हमारी बच्ची इसका देख रेख कीजिएगा। श्री सदगुरु जब उनके माता पिता चले गए तब उनका माथा जोड़ते, माता पिता कहाँ है, का तो चले गए। श्री सदगुरु पुजारी उनको एक सज्जन को दिए कि देखिए इनके माता पिता, ये जब यहां थे माथा भगवान कृष्ण के चरण का माथा सट गया था, हटवे नहीं करता था। इनके माता पिता चले गए थे, कम से कम बच्ची का देख लीजिए। वो सज्जन जनाबाई को लेकर के अपने घर पर गए। घर पर गए तो उनकी पत्नी महाकर्कशा, बहुत जगह मिलता है, अब बहुत जगह नहीं है। कते गेलो सत्संग में, सत्संग है ये बाल बच्चा के देखते। सत्संग करना रहा तो कथी लिया नाना शादी के लो। श्री सदगुरु सब काम छोड़ के घर के काम करा, ई करा वो कर। बहुत आदमी डांट फटकार करे से तुकाराम जी को कम फटकारे पत्नी आवेश में आकर के पिटाई कर देते। पत्नी पिटाई, पति का पिटाई कर देते थे। जो संत सदगुरु हैं अपने पति को पहचान नहीं पाई, पति का पिटाई कर देते। लेकिन तुकाराम जी सहते सहते कितना सहा, लहा तो सहा कितना है। लाश बनकर कान कटाया बुचरू सा तब नाम धारा। आप लोग जानते हैं श्री सदगुरु कहानी को। जो सहेंगे उसी का बनेगा। तुकाराम जी कभी नहीं बिगड़े, कहते आहा तू बहुत बड़ी भागवान है। फिर भी दया है, पत्नी है। तुकाराम जी के लिए बैकुंठ लोक से विमान आने वाला था। तुकाराम जी अपने तमाम भक्तों को कहते अमुक दिन जो है ना विमान आएगा, उस विमान पर आप लोग मेरे साथ चलिए। उस समय सब तैयार हो गए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। समय पर विमान आया, कहते सब कोई चलिए। क्या कहते हम लोग को फुर्सत का, मकई खेत में पका हुआ है, गेहूं पका हुआ है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, बेटी का शादी करना है, लड़के का शादी करना है, लड़के को नौकरी करवाना है। एक काम वो काम कोई नहीं गए। एक उधर से शिष्यार्थी आई, कहले गुरुदेव मैं आपके साथ हूं। कहा विमान पर बैठ जाओ। बैठ गए। पत्नी के पास गए, पत्नी से कहते तुम मेरे संग चलो। कोई जाने के लिए तैयार नहीं, बहुत बड़ा विमान आया है, बैकुंठ लोक से भगवान विमान में, चलो। पत्नी कहने आपको बैकुंठे लोग सोचता है,
मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, श्री सदगुरु बच्चा कमजोर हो गया है, हाले में भैंस बच्चा दिया है, पहले बच्चे को भी दूध खूब खिलाऊंगी, खूब बच्चे को पोसूंगी दूध खिलाकर, मैं भी दूध खूब पीऊंगी। तो का राम जी महाराज कहते चलो ना, वहां जाने के बाद दुख का मुख ही नहीं देखना पड़ेगा, बच्चे भी स्वस्थ हो जाएंगे, तुम भी स्वस्थ हो जाओगे, चलो उस सुख को छोड़ करके काहे माथा पच्ची कर रही है। पत्नी कहने लगी आपको जाना है तो जाइए, मैं जा रही हूं दूध औटने के लिए, दूध औटने के लिए। समय निर्धारित था अब यहां से चलने के लिए, श्री सदगुरु यहां से चलने के लिए समय निर्धारित है। तमाम गांव के लोग आए, कहते तुकाराम जी महाराज की जय, तुकाराम जी महाराज की जय। तुकाराम जी महाराज के मुख से निकलता है विट्ठल विट्ठल, भगवान कृष्ण को विट्ठल, भगवान विष्णु को विट्ठल कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं। विट्ठल 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 कह रहे हैं विमान ऊपर जाने, अब पत्नी दूधे औट रही है, श्री सदगुरु। अब बहुत दूर जब गए, ऊपर गए, तब उधर से दौड़ कर कहा स्वामी मैं भी जाऊंगी, श्री सदगुरु। स्वामी मैं भी जाऊंगी, स्वामी। अब हाथ कहते माथा पीटो, श्री सदगुरु माथा पीटो, माथा पीट रही, कहां किस जोनी में है, क्योंकि पति का सम्मान तो करती नहीं थी। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूं पति कर के अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख, नाना की जमलोक में है कि किस शरीर में है, वो माता जी ही जाने, श्री सदगुरु। इसलिए हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाख से बात मत भूलो। माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देता नहीं। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर के सास ससुर, पति, गुरु और ईश्वर में जो अनुरक्ति रखते हैं, ऐसे का जीवन मंगलमय हो जाता। यहां भी सुख वहां भी सुख, सुन लेते ना, जौ पर लोक यहां सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। परमात्मा इंतजार करते, परमात्मा इंतजार करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की, दादू दयाल जी महाराज दुकान करते, दुकान कर रहे थे, हिसाब मिला रहे थे, हिसाब मिला रहे थे, हिसाब मिल ही नहीं रहा था, हिसाब मिल नहीं रहा। याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, हिसाब मिल ही नहीं रहा। और उनके गुरु चौकट पर खड़े हैं, अब गुरुदेव पानी में भीग रहे, काफी वर्षा हो रही है ना, बहुत आदमी लिख देते हैं अंदर आना मना है, नहीं लिखते हैं, बहुत जगह लिखिएगा, देखिएगा स्वागतम न, सुस्वागतम, स्वागतम न, बहुत आदमी लिखते अंदर आना मना है, बहुत आदमी लिखते शुभ लाभ, बहुत आदमी लिखते हैं कुत्तों से सावधान, श्री सदगुरु। अरे शुभ लाभ तो ठीक है न, स्वागतम ठीक है, बहुत ठीक है।
कुत्तों से सावधान। क्या इस घर में सिर्फ कुत्ते हैं क्या? बहुत आदमी को देखेगा श्री सदगुरु कुत्तों से सावधान। तो वहां लिखा हुआ था अंदर आना मना है। चौकट पर खड़े हैं गुरुदेव, भीग गए, थर थर कर रहे। बहुत देर के बाद जब दादू दयाल जी महाराज सामने देखते हैं तो चौकट पर गुरुदेव खड़े हैं। चौकट पर गुरुदेव खड़े हैं, दौड़ पड़े, कूद करके चरण लिपटते हुए रोते हुए कहते हैं, सदगुरु मैं संसार के काम धंधे में इतना व्यस्त था, आप मेरे चौकट पर आकर के खड़े हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। अंदर ले गए, तरह तरह का मेवे, फल, तरह तरह का मेवे, मिष्ठान को भोजन कराते हैं। उनके गुरुदेव खा भी रहे हैं और दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे हैं। खा भी रहे हैं और दादू जी महाराज को देख भी रहे हैं। और कहते हैं, दादू थोड़ी देर तुम्हारा मैं इंतजार किया है, तू मेरे लिए इतना सुस्वादिष्ट मेवे मिष्ठान का प्रबंध किया। जानते दादू, जब से सृष्टि बनी है तब से परमात्मा तुम्हारा राह देख रहे, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और कह रहे, आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल। जब से सृष्टि बनी है तब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए कोई सोच खबर नहीं। कहने भर का देर था, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा। उसी समय दादू दयाल जी महाराज के चरण लिपट गए और अपने जीवन के बागडोर को सदा के लिए सदगुरु के हवाले कर दिए। दादू दयाल जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष श्री सदगुरु महाराज महाराज की वाणी है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। आप लोग जानते होंगे रज्जब खां, रज्जब जी जाति के मुसलमान थे। वो जा रहे थे शादी करने के लिए, घोड़ा पर बैठे हुए थे और दुल्हा को मोर है श्री सदगुरु। अब बारात को है तो जल्दी पहुंचना और खा जाएंगे तब लोग खाएंगे बढ़िया से। रज्जब जी को है गुरु का दर्शन करूंगा तभी जाऊंगा। गुरु का दर्शन कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुनो करी पावा। पहले गुरु का दर्शन करूंगा तब जाऊंगा। सब कहते चलिए चलिए, तो कोई आगे बढ़ गए, कोई पीछे हैं। सब वहां जाकर के जहां शादी होती वहां सब जमा हो गए, वहां सब जमा। कहते लड़का कहा, लड़का देखिए ना दादू दयाल जी महाराज का आश्रम है। वहां से गृहपति आए और कहते चलिए ना, समय भी बीत रहा है, समय मुहूर्त निकला जा रहा है, निकल जा रहा है। मुहूर्त में भी शादी होनी चाहिए ना। अब चलिए तो रज्जब जी कहते पहले गुरु का दर्शन करूंगा तब जाऊंगा। गुरु का दर्शन तो हो ही रहा था, गुरुदेव तो ध्यानस्थ थे। कहा गुरुदेव ध्यान न कर रहे, गुरुदेव अपने आंख से देखेंगे तब जाएंगे। बहुत देर के बाद जब आंख खोलते हैं, दादू दयाल जी महाराज कहते रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर लिया है मौत। आया था तू हरि भजन को, चला नरक की ठोर, जाते हो किसो।
समय की एक ठोकर ही बदल देती है। जीवन को घोड़ा पर से कूद पड़े सदगुरु के चरण में लिपट गए। अब उनके चरण को छोड़ते ही नहीं, चरण को छोड़ते नहीं। सब आकर कहते चलिए ना, समय हो गया। कहा नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। अब गुरु को छोड़ करके, अब हम गुरु को छोड़ करके नहीं जाएंगे। सब इतना तंग करने लगे। जब तंग करते हैं तो रज्जब जी अपने छोटे भाई कहते, भैया तू शादी कर ले, मुझे सदगुरु के चरण में रहने के लिए तू शादी कर ले। अपने छोटे भाई को राजी कर लिए, मना लिए। कहा मुझे गुरु के चरण में रहने के लिए दो। उनका छोटा भाई मान गए। छोटे भाई गए शादी करने के लिए। रज्जब जी सदगुरु के चरण में चरणरत हो गए, सेवा रत हो गए, सेवा करने लगे। श्री सदगुरु सेवा करने लगे और ऐसा सेवा के रज्जब जी इतने सेवारत हो गए। जब दादू दयाल जी महाराज अपने शरीर को परित्याग कर दिया ना, तो रज्जब जी क्या करते, गुरु का जो डिम है, डिम निकाल करके पुतली को ऐसे करके उनके डिम को देख रहे और कहते, गुरुदेव मुझको देखिए ना, ऐसे मुझको देखिए ना गुरुदेव, मुझको देखिए ना। आप तो इस आंख से मुझे देखते थे, मुझे देखिए ना। खोलते हैं फिर बंद हो जाती है। उस समय रज्जब जी कहते हैं, इन आंख से देखना था तो गुरु को देखना था। इन आंख से देखना था तो गुरु को देखना था। अब इन आंख से कभी किसी को नहीं देखूंगा। जब गुरुदेव ही सदा के लिए अपने आंख को बंद कर लिए, मैं जब तक जीवित रहूंगा इन आंख से कभी दूसरे को देखूंगा नहीं। और रज्जब जी भी सदा के लिए अपने आंख को बंद कर लिए। श्री सदगुरु गुरु तजियो न चित्त बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी। गुरु चरणन धरी चित्त है। आप लोग जानते होंगे दादू दयाल जी महाराज, उनका एक शिष्य, बहुत शिष्य थे। एक शिष्य था जिसका नाम था जागा। अपने शिष्य से कहते, जागा कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया, धागा का व्यवस्था करो। धागा आश्रम में धागा था नहीं, जागा जी निकल गए और गांव की ओर निकले। कहते हैं, दे माए सोत ले माए पोत। श्री सदगुरु मौज दे माए सूत ले माए पोत। एक 8 वर्ष की लड़की थी। श्री सदगुरु दौड़ करके सूता ला करके दे दी। सूता कहा, बाबा लीजिए। और सूता लेकर के जैसे आए गुरुदेव के पास, दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा, अरे सूता कहां से ला, तू तो आज ठगा गया। कहा, गुरुदेव एक लड़की थी, लड़की ने मुझे दिया। कहा, सूता तो दिया लेकिन तू पुत्र होने का वचन दिया ना, आज तो ठगा गया। जानते हो, एक जन्म क्या, उनको 7 जन्मों तक में भी एको पुत्र नहीं होगा। 7 जन्मों तक एको पुत्र नहीं होगा। और तेरा आशीर्वचन व्यर्था नहीं होगा। वृथा न होई देव ऋषि, वाणी व्यर्थ नहीं होगा। अब उनके कोख से तुम्ही को जन्म लेना पड़ेगा। उस लड़की की शादी अमुक गांव में अमुक लड़के के साथ होगी और तुम यहां भी चेताओ, वहां भी चेताओ। मतलब ये भी
अपने रहने का जगह अच्छा ढंग से बना लो, वहां जाकर उपदेश करो कि खान पान में सुधार करे, मछली मांस नहीं खावे। लड़की को भी वैष्णव बना दो, और अमुक गांव में एक सज्जन है, उसका लड़का उसके साथ शादी हुई, उसको भी वैष्णव बनाओ। और तुम्हारा कर्तव्य बनता है दोनों जगह जाकर के सत्संग, यहां भी सत्संग करना, वहां भी सत्संग करना, और सत्संग करा कर करके बराबर कर करके दोनों को भजन भेज दिला दो, दीक्षा दिला दो। यहां भी सत्संग वहां भी सत्संग, दोनों सत्संग करते थे और दोनों को दीक्षा दिला दिए। समय आया, दोनों की शादी हुई, और शादी जब हुई वह ससुराल बसने लगी। कुछ दिन के बाद जागा की मृत्यु हो गई। जागा श्री सदगुरु जागा की मृत्यु हो गई, तो उन्हीं माँ के कोख से पैदा लिया। जागा जी रो रहे थे, मैं उनके यहाँ उनका बच्चा बनूंगा। गुरुदेव कहते तो चिंता क्यों कर रहा, मैं जाऊंगा श्री सदगुरु, मैं जाऊंगा। जन्म लिए और बच्चा हमेशा रो रहा है, नहीं रोते नहीं, बहुत नए रोते हैं, और बहुत रोते हैं, बार आत्मा का तबाह कर नहीं, माइयो तबाह, बापो तबाह, अगलो बगल के तबाह। बच्चा क्या करे छे की करी, कोई लागे छे नजर गुजर लगा। श्री सदगुरु ये हमेशा रोते रहता था। दादू दयाल जी महाराज सो करके जा रहे थे, और बच्चे का पिताजी सड़क पर टहल रहे थे। गए प्रणाम किए, कहा बाबा देखिए न, मेरे घर में पुत्र रथ की प्राप्ति, बच्चा रोते रहता है, रोते रहता है। कहाँ है बच्चा का, कहा घर में, चलिए। गए, वहां जाकर के उनके माता पिता को घर से बाहर कर देते, बच्चे को गोद में लेकर के कहते, जागा तू आ गया रे। देखिए प्यारा शिष्य के लिए गुरु का गोद जो है सुरक्षित है ना, है। जागा तू आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे, तू बहुत सुंदर है रे। मतलब उसी दिन से उनका नाम सुंदर दास जी हो गया, सुंदर दास जी। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को दे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, सुंदरदास जी महाराज की वाणी है। और सुंदरदास जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। मैं कह रहा था, समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे कुएं है, कुआं है। वृक्ष का मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था, और उस डाल से पत्ता टूट करके जो कुएं में गिरता था पानी में, पत्ता पानी में सड़ता था, कीड़े मकोड़े पड़ते थे, और जो पानी पीते थे रोगग्रस्त हो जाते थे। पानी पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज के इस डाल को कोई काट सकते, डाल काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है, मौत मुंह में जाना है। सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए, नीचे। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास अपने सदगुरु को देखे, पंखा श्री सदगुरु
अंबादास पीछे से अपने सदगुरु को देख रहे थे, सदगुरु को देख रहे थे, एक टक सदगुरु को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अम्बा इस डाल को काट सकते हो? इस डाल को? अंबादास जी कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा इस वृक्ष पर चढ़कर इस डाल को काटो। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, वृक्ष पर चढ़ करके नाम का स्मरण करते हुए डाल पर कुल्हाड़ी का बजा रहे, कुल्हाड़ी से काट रहे। कैसे काट रहे थे? जिस डाल पर बैठे हुए थे इधर से गिरते कुएं में, इधर से ऊपर काट रहे थे, ऊपर से काट। करता तो डाल सहित न करता, गिरता। समर्थ रामदास जी महाराज के तो अम्बा तू पागल हो गया है, उसी डाल को तू काट रहा जिस डाल पर तू बैठा हुआ है। तुम कुएं में चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम रसातल को चले जाओगे। अंबादास कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वचन से, आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं, आपका आशीर्वाद से। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काटो। नाम का सुमरन करते हुए कुल्हाड़ी चला रहे हैं, डाल कटा, वजन नीचे आया, डाल कट करके टूट करके कुएं में चला गया, कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए, शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, सब मिलकर के जब डाल को निकालते हैं, डाल को निकालते हैं, जैसे डाल को निकालते हैं तो क्या देखते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं और कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया, कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया और दृष्टि भी खुल गई, दृष्टि खुल गई। जब उनको कुएं से निकाला गया, सदगुरु अपने सदगुरु के चरण में लिपटते हुए रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु आप तो मेरा कल्याण करें। कैसा कल्याण? कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया, दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा आज से तुम्हारा नाम अंबादास से बदल करके कल्याण दास रखा गया। आज से तुम कल्याण दास के नाम से जाने जाओ। श्री सदगुरु, इसलिए गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन श्रम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अदा। सच्ची घटना है कि गुरुदेव के शिष्य थे मास्टर साहब, सेवानिवृत्त शिक्षक थे श्री सदगुरु। समर्पित भक्त अभी भी है श्री सदगुरु। बैंक में उनका था, पासबुक में 18 लाख रुपया जमा था। उधर से फोन आए, आप फलाना बाबू बोल रहे हैं? हाँ। आपका जो खाता है उसमें 18 लाख रुपया है। जी हाँ है। या आपका बंद हो जाए, कोई रुपया नहीं मिलेगा। उसको सुधार कर बंद नहीं हो, आपको परेशानी नहीं हो, उसके लिए सब नंबर चाहिए। हम लोग बैंक में बैठे हुए हैं, तब उसको हम लोग सुधार देंगे। मास्टर साहब भोले भाले भक्त थे,
जो जो पूछे सब बता दिए, सब बता दिए। बता दिए तो जिनको बता उनका काम बन गया। मोबाइल बंद होता उसी समय गुरुदेव उनके पास आए। गुरुदेव उनके सामने सामर्थ्यवान सदगुरु प्रकट हो गए और कहते अभी आप किसको मोबाइल नंबर दे, बैंक का खाता बता रहे, किनको बता रहे थे? एटीएम वाला नंबर किसको बता रहे, किनको क्या सब बता रहे थे? कहा सब पैसा निकल जाएगा, अभी तुरंत सब पैसा निकलेगा, जल्दी से उसको लॉक करो, उसको बंद करवाओ, जाओ बैंक जाओ, उसे लूटने वाला है, सब पैसा निकाल लेगा, जाओ जल्दी से। मास्टर साहब मोटरसाइकिल का व्यवस्था के चले गए बैंक गए तो कहते ऐसे ऐसे बात है, अभी हमको फोन हुआ था, ऐसे ऐसे बात है। बोले कि हम तो अभी बैंक में, तो कौन आदमी है बैंक? कहा बैंक में तो हम लोग है, कोई तो है नहीं। कहा जल्दी से गुरुदेव के उसको बंद करवाने के लिए उसको बंद कर दीजिए। जैसे खोल कर देखते बंद करवाते तब तक में 17,000 रुपया निकल गया था। श्री सदगुरु ऐसे सब लुटेरा है, देखते हैं, कहते हैं ना पोहला करके आपके नाम से इतना निकल रहा है, गाड़ी निकलेगा, 4 चक्का निकलेगा, 16 चक्का निकले ना। बताइए 5,000 दीजिएगा, 5 लाख रुपया आपके पास आने के लिए हर वर्क कर रहा है। पहले कहते को पैसा लेगा, 25 रुपया दीजिए, फिर कहते 25,000, 15 लाख वाला तो 25,000 नहीं दीजिएगा, 50,000 दीजिएगा। मांग रहे। एक सच्ची घटना एक जगह का, श्री सदगुरु कहते आपके खाता में जो है ना 10 लाख रुपया जा रहा है, श्री सदगुरु उसमें आप जो है ना 50,000 रुपया दे दीजिए। कल का भी तो मेरे पास पैसा नहीं है, दिन रहता तब ना, 6 बजे शाम से फोन कर देगा, रात्रि का बज गया है 1:30। श्री सदगुरु ये दिखा रहे हैं, ये रुपया देखिए, है देखिए, सबको बैठा रहे, ये सब ये हाकिम सब बैठे हुए हर वर्ग का। कहा मेरे पास तो अभी किसी से ले लीजिए। 50,000 से होते 5,000 पर है। कहा 5,000, कहा 5,000 की कोई 500 रुपया नहीं देगा। तब जो यहां से जो है ना वो यहां से डांटना, सत्संगी है, डांटना शुरू किए, डांटे खूब, यही तब मोबाइल बंद कर दो। श्री सदगुरु ऐसे सब लुटेरा, इस लुटेरा से बचना चाहते हैं तो किसी को खाता नंबर, पासबुक नंबर मत बताइए। श्री सदगुरु एटीएम नंबर मत बता। पूर्णिया की बात है कि माता जी हैं, अब शरीर में नहीं है। श्री सदगुरु माता जी गए उठाने के लिए रुपया, एटीएम व्यवस्था है ना, 2,000 टका उठा ली। माता जी को जाना नहीं है। माता जी का भाई बीमार पड़ गए थे, भाई का भेंट कर दर्शन कर लिए। जैसे निकालने एक युवक वहां था, निकाले, माता जी लाओ हम निकाल दी फर्दक है। माता जी अपना एटीएम ला दिए ना उसको साहे, माता जी लाओ हम अपने फर्द कर निकाल दीजिए, पट दिए, निकाल करके दे दिए, लिए एटीएम भी दे दिए। एटीएम कौन एटीएम दिए, जो गड़बड़ एटीएम था वही दे दिए, वो अपना वाला दिए चौडक के तुम से। सदगुरु माता जी वाला बगल कर दिए, अपना वाला दे दिए, माता जी लेकर के गए वहां नहीं है। मोबाइल नंबर अपने पुत्र का दिए थे, वहां गए तो देखते हैं 50,000 टका उठ गया। अब मैसेज आता उनके पुत्र के मोबाइल पर, अब पुत्र को यह भी ना कि माँ से गप करे, माँ रुपया जो उठेलो की करबो एते उठेलो, तो मामा जी बीमार से तो गए उठाते 2 लाख रुपया उठा ली। श्री सदगुरु
अंतिम 50,000 उठाए वहां गया से, एक दो दिन में सब खेल करवा लिए श्री सदगुरु। तब फोन किए उनका लड़का मां 2 लाख टका उठे लो की के लो, कल हम तो 2,000 कल के मैसेज दिला 2 लाख के कहाँ कहाँ उठाए कहाँ, तब बताया ना बात सावधान से सदगुरु, ऐसे लुटेरे से सावधान रहना है। तो संत महात्मा लोग कहते एक ऐसा लुटेरा है, काल मुख से निम्क भागो, जमदूत हम लोग के अगले बगले में है, जमराज भी है, देवदूत भी है, जमदूत भी है। और जमदूत आते हैं कष्ट देने के लिए, नहीं आते हैं, और जमराज आते हैं कुटने के लिए। अभी कहेंगे ना हम सत्संग भजन नहीं करवा, हम कथिर भजन भेज लवा, जमदूत इतना कूटेंगे पता चलेगा रंगवा लाख तो भाई चलेगी मेरी रंगवा लाख। तो इसलिए जमदूत हमको हरावे नहीं, उनको हम हरा दें, उनको हम पराजित कर दें। अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले कीजिए। गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दादा दयाल, दया करें अवगुण हरें, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल। वही भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा, जोन तरे भवसागर नर समाजत पाए, सोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति छाय। गुरु सतगुरु समहित ने को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है, गुरु गुरु ही नाम एक लेवे। आप लोग जानते होंगे खजूरी नेपाल की बात, एक लड़की थी, माता पिता के साथ में सत्संग करती थी नहरा में, दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेने के बाद कुछ लोग कहते इनको क्यों भजन भेज दिलवाए, नहीं दिलाना चाहिए, कुमारी है, पति कैसा होगा, मांसाहारी होगा, शराबी होगा, अगर पति खाने वाला हो गया तो इनको तो बनाना पड़ेगा। अच्छा नहीं किए, सब उनको तरह तरह से प्रताड़ना दे रहे हैं। और उनको जब कहते तो कहते हम तो भजन भेज लिए, मैं बच्चा है, ठीक है, दीक्षा लेकर के ध्यान में श्री सदगुरु दीक्षा लेकर के ध्यान भजन कर रहे हैं। शादी हुई तो पति हो गए मांसाहारी, नेपाल में बहुत मांस खाते, शराब भी पीते, श्री सदगुरु मांसाहारी हो गए। अब अपने पति को मना रही है, मछली मांस नहीं खाइयो, नहीं खाइयो। श्री सदगुरु धीरे धीरे अपने पति को मना लिए, पति उनके मान गए। ससुराल गए, ससुराल गए तो गेटे पर गुरु महाराज का तस्वीर, हाथ में टटका लाठी, तस्वीर में टटका लाठी। कुछ दिन के बाद उनके पतिदेव की मृत्यु हो गई। पतिदेव की जब मृत्यु हो गई ना, सब मिलके कहते हैं, अब जार बेजार रो रही है, यह भी रो रही है कि तेरे पति की मृत्यु हो गई। वो कहती थी नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, नहीं देंगे। सब मिलकर के ना बांस पर चचरी पर देकर के कसने जब लगे, वो कह रहे इनको खोलिए, इनको कष्ट हो रहा। सब कहते थे बेटी तुम्हारा पतिदेव की मृत्यु हो गई, चलो अग्निदान। कहा नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। लेकिन सब उनको लेके चले गए, पति के लाश को लेके जा रहे हैं, श्मशान घाट को जा रहे हैं, राम नाम सत्य कह रहे हैं, नहीं कहते राम नाम सत्य, सत्य है सबका यही
गत है। पहले अगर राम नाम कहे सत्य तो कोई कहेंगे श्री सदगुरु राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, यह कह करके जा रहे थे। जैसे श्मशान घाट पहुंचते हैं, चिता पर लकड़ी दिए, लकड़ी पर लाश को दिए और लाश पर लकड़ी लाद रहे हैं और वह कह रही है इनके ऊपर से लकड़ी को हटाइए, इनको बहुत कष्ट हो रहा है। सब कहते बेटी तुम्हारे पतिदेव संसार से अग्निदान कर दो। कहा नहीं, मैं अग्निदान नहीं करूं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। सब एक तरफ ये एक तरफ गुरु के प्रति इतने श्रद्धा थे, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। कुछ देर के बाद मृत्युलोक से जमलोक की दूरी जो 86,000 योजन की दूरी है, 86,000 जोनी 86,000 जोजन की दूरी पर, 86,000 जोजन की दूरी पर 4 कोस का एक जोजन होता है, 86,000। अब पापी सबको हाथ में हथकरिया लगावे और कबर में रसरिया हो, नाक को बंसी लगा करके खींचेंगे, घसीटते हुए लेके जाएंगे, कुटते हुए। सिर्फ पापी सबको, इस सत्संगी सबको नहीं, सिर्फ सत्संगी सबको नहीं। माता पिता का जो सेवा करेंगे, सौस ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, गुरु से युक्ति लेकर के सेवा करेंगे, नाम का सुमरण करेंगे, उसको नहीं, जो सेवा नहीं उसी को कूटेंगे। सब लोग घसीटते लेके चले जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, वो बाप बचाए दर हो, सिर्फ माए बाप करेंगे। हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ, चीख के चिल्लाते ही जाएंगे। लेकिन इनको लेके चले गए जमराज के पास, लेके चले गए। जमराजों से हिसाब किताब पूछ रहे हैं। कुछ देर के बाद उनको जो कर अग्निदान कहा, नहीं अग्निदान नहीं करोगे, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के नहीं देंगे। उसी समय उनके मुख से निकलता जो चिता पर लाश था, अगलकरी लाद देते, कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे श्री सदगुरु महाराज की जय, सब लकड़ी को हटाए और लकड़ी को हटाए तो चिता पर बैठे। तब क्या कहते हैं, हमको 2 विकराल मूछ वाला बड़ा बड़ा दांत था, बड़ा बड़ा था, हमको पकड़ के लेके चले जमराज के पास। जमराज हमसे हिसाब पूछ रहे थे, हमको डांट फटकार कर रहे थे और कह रहे थे इसको जमदूत से किसको पकड़ो, कुंभी पाट नरक में गिराओ। हमको पकड़ कर गैस में पटक रहे थे ना। गुरु महाराज वहां प्रकट हो गए। गुरु महाराज अपना घर में जो गुरु महाराज से घर में टेरका लाठी छे हाथ में, फोटो में जो गुरु महाराज से हाथ में टेरका लाठी छे, वह लाठी लेकर गुरु महाराज प्रकट भा गए और जमदूत के ना मार लके। गुरु जमदूत हमारा छोड़ लके, हम गुरु महाराज के चरण लिपट गए। गुरु महाराज हमारा हेवलाभ लके, कल के भजन भेद ला श्री सदगुरु हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, हे तो भजन भेद इतने सामर्थ्यवान सदगुरु, इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। भजन भेद लिए, पति पत्नी मिल करके खूब मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, जीवन को सफल सार्थक करें। यह धर्म पत्नी का काम है, अपने पति को धर्म में लगा देना। अब पत्नी का काम क्या है, मछली लाव, मांस लाव, तोहू खइयो हमू खेबे। श्री सदगुरु नरक में अकेले कथी देवे, दोनों गरे देवे। श्री सदगुरु नहीं, ये पत्नी हुआ वो है पति। पति का मतलब होता पतन करा देना, अब पत्नियों का मतलब होता पतन करा देना।
तो धर्म का पति या धर्म का पत्नी बने। श्री सदगुरु दोनों मिलकर के सत्संग भजन कीजिए, वह धर्म का पत्नी, धर्म का पति हो। श्री सदगुरु नेपाल की घटना, रेशम लाल दास जी आप लोग जानते हो। श्री सदगुरु रेशम लाल दास जी का शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। परिवार के लोग, गांव के लोग सब आए, लकड़ी काट रहे, बांस काट करके बत्ती बना रहे हैं, कोई मूंज का रसरी बना रहे हैं, रस्सी ढोने बनाते हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कोई बांस काट रहे हैं, कोई बत्ती कर रहे हैं। रेशम लाल दास जी का लाश उनके घरे पर रखा हुआ था। कुछ देर के बाद रेशम लाल दास जी जो लाश के रूप था, आंख खोल करके बैठ के कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। सब दौड़ करके आपकी तो मृत्यु हो गई थी, कहा हमारा जमदूत पकड़ के लाकर चल गए, जमराज का अदालत ला गए। जमराज हमरा पूछल कि क्या सब किया, तुम यह बताओ कि तुम मरने की क्या सोच रहा था जिस समय तुम्हारी मृत्यु हुई। और गुरु महाराज के बहुत समर्पित भक्त थे, सत्संगी थे। तुम यह बताओ कि जिस समय तुम्हारी मृत्यु हुई तुम उस समय क्या सोच रहा था। रेशम लाल दास जी कहते हम यही सोच रहे थे, कल जब सुबह होगा ना, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करूंगा। सत्संग भवन बनाने 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा, उसमें सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन कराऊंगा। यही सोच रहे थे, यही दोनों हमको पकड़ के लाए। दोनों को था तो जमदूते था। जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा। ऐ जमदूतो उठाओ और कुंभी पाक नरक में इसको गिराओ। जमदूत तो चट उठाई ही लिए, उठा करके जैसे पटक रहे थे, मैंने कहा बचाइए हे सदगुरु महाराज। जमराज की अदालत में गुरुदेव प्रकट हो गए। जमराज से कहते जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए जमीन दान करेगा, रजिस्ट्री करेगा और रजिस्ट्री करके उसमें सत्संग घर बनाएगा और सत्संग घर बनाने के बाद सत्संग मंदिर का उद्घाटन मैं करूंगा। इस सत्संग मंदिर का सेवा करेंगे, इसलिए इन्हें छोड़ दो। तो गुरुदेव हमको छोड़ा है। श्री सदगुरु जमदूत उठा ले थे और जमदूत गुरुदेव जमदूत को छड़ी मारे। हम गुरुदेव के चरण लिपट गए, गुरुदेव हमको इसमें प्रवेश कराए। कहते जल्दी से जाना 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर की रजिस्ट्री कर दें। देखिए इनको भाषा है, देखिए श्री सदगुरु यहाँ मंदिर नहीं है, यहाँ भी मंदिर होना चाहिए। श्री सदगुरु जमीन वाले तो बहुत हैं, लेकिन देने वाले कौन भाग्यशाली देंगे। श्री सदगुरु जिसके भाग में लिखा होगा दान वही करेंगे। जो भूमि दान मंदिर के लिए करते हैं, महाभारत को पढ़िए, जो भूमि दान मंदिर के लिए करते हैं, गुरु के लिए जमीन दान करते हैं, ऐसे श्रीमान जब तक धरती रहेगी, ऐसे श्रीमान स्वर्ग के लोक के सुख को भोगेंगे। शुभ काम करना चाहिए। 5 बीघा है तो बाल बच्चा 2 है तो 2.5 बीघा श्रेष्ठ सदगुरु, और सब बाले बच्चा पोता भी बांट लेंगे। और जो अपने रहते हुए दान कर रहे हो उसमें आपका हक है। श्री सदगुरु उसका फल आपको मिलेगा। उस भूमि में सत्संग होते रहेगा, जो पूर्वज चले गए उनको मिलेगा, जो है उनको मिलेगा, जो गए उनको भी मिलेगा, और जो करेंगे वो भी करेंगे। इस तरह करना चाहिए। श्री सदगुरु आज का सत्संग जो है पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। श्री सदगुरु
आज का सत्संग जो है पुण्य तिथि के अवसर पर हो रहा है। पिताजी का पुण्य तिथि मना करवा रहे हैं पूनम दीदी ने ऐसा, माताजी भी अपने पति का श्री सदगुरु, पतौ भी है श्री सदगुरु, सगे संबंधी गांव के सब आए हैं। उन आत्मा को शांति मिले उसके लिए सत्संग का आयोजन किया है। महापुरुष की वाणी है, जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, प्रथम पुण्यतिथि कहते हैं पापी से भी अगर पापी होता है, अगर उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, उसी समय नरक से निकल करके, अगर स्वर्ग नरक में भी है तो नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इतना बड़ा सत्संग का महत्व होता है। तो लोग प्रथम पुण्यतिथि, हर पुण्यतिथि में सत्संग करवाते हैं और सत्संग होना चाहिए। और इस सत्संग जो हमारे पितर लोग गए हैं, जो गए हैं, हमारे पूर्वज वंशज के लोग गए हैं, अगर उस कुल खानदान में सत्संग होता है तो 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाल को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराम सुखमहाराज की वाणी है, थोड़ा साधु से सुन करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूर्व सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।